विषय में और देखते हैं। संविधान देखिए क्या होता है। संविधान 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 सम का मतलब होता है बराबर, दो शब्दों से मिलकर बना है सम और विधान। सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है नियम कानून। जहां सभी के लिए बराबर के नियम कानून हो उसे संविधान कहा जाता है। जहां सभी नागरिकों के लिए बराबर का नियम कानून हो उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का संविधान है। देखिए संविधान पढ़ते समय आपको कई चीजें मिलेंगी। अनुच्छेद किसे कहते हैं, अनुसूची किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं। देखिए अनुच्छेद और धारा में अंतर क्या होता है। अनुच्छेद जो होता है वो आपको जीवन जीने के तरीके को सिखाता है, जबकि धारा आप यदि अनुच्छेद के बताए गए नियम कानून पे नहीं चलेंगे तो आपको किस प्रकार से दंडित किया जाएगा उसके विषय में धारा बताता है। अर्थात कहने का अर्थ है यदि आप किसी, मान लीजिए संविधान में जो अनुच्छेद में दिया गया नियम कानून है, यदि आप उस पर नहीं चलेंगे तो आपको किस प्रकार से लतियाया जाएगा, वही किसके अंदर लिखा गया है, धारा के अंदर। हम समझते हैं आज क्या क्या कैसे कैसे होता है। जैसे हम लोग एक किताब फेमस पढ़े होंगे, किसकी, हम लोग एक बहुत फेमस मैथ की किताब जानते हैं, जैसे जीके में लूसेंट है, उसी प्रकार मैथ में एक फेमस बुक है क्या, आर.एस. अग्रवाल। उसी को लेकर उदाहरण में हम समझते हैं कि क्या होता है। देखिए जैसे एक किताब का नाम है आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल एक किताब है, उसमें एक पाठ है, पाठ मान लीजिए पाठ नंबर 3, कोई भी पाठ 3, उस पाठ का देखिए आर.एस. अग्रवाल है, उसमें कोई पाठ होगा, उस पाठ का कुछ नाम होगा। मान लीजिए पाठ का नाम है क्या, लाभ। पाठ का नाम है क्या, लाभ हानि। ये पाठ का नाम है लाभ हानि, और जो लाभ हानि है वो किसी न किसी पृष्ठ पर होगा। जिस पृष्ठ पर होगा, मान लीजिए पृष्ठ नंबर 30 से 35 पे है, ठीक है। तो पाठ 3 है लाभ हानि और पृष्ठ नंबर 35 पे। उसी प्रकार जिस प्रकार आर.एस. अग्रवाल एक किताब है, उसी प्रकार संविधान भी क्या है, एक किताब है। संविधान भी एक किताब है, और संविधान में जिस प्रकार यहाँ पाठ है उसी प्रकार वहां होता है भाग। जिस प्रकार यहाँ पाठ है उसी प्रकार होता है यहाँ भाग। भाग नंबर मान लीजिए हमने ले लिया 3, और जिस प्रकार यहाँ लाभ हानि पाठ 3 का नाम है उसी प्रकार भाग 3 का नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार। और जिस प्रकार यह पृष्ठ पर 30 से 35 पे है उसी प्रकार यह अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो देखिए क्या है, जैसे आर.एस. अग्रवाल एक किताब है उसी प्रकार संविधान भी क्या है, किताब है। जैसे आर.एस. अग्रवाल के पाठ 3 है उसी प्रकार संविधान में भी भाग 3 है। जिस प्रकार पाठ 3 का नाम लाभ हानि है उसी प्रकार भाग 3 का नाम मूल अधिकार है। जिस प्रकार पृष्ठ संख्या 30 से 35 पे मिलेगा लाभ हानि, उसी प्रकार अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलेगा मूल अधिकार। अब समझते हैं, देखिए भाग पाठ मान लीजिए आर.एस. अग्रवाल में कुल मिला के 30-35 पाठ होगा, उसी प्रकार भाग कुल कितने होते हैं। तो भाग जो होता है संविधान में, भाग की संख्या कितनी है, 22। तो संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग। संविधान में भाग की संख्या 22, संविधान में भाग की संख्या 22। अनुच्छेद, अब देखिए पृष्ठ जैसे मान लीजिए 35 पाठ में 400-500 पृष्ठ होगा, उसी प्रकार अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, अनुच्छेद कुल है कितने, 395। यदि ए बी सी को न जोड़ा जाए तब, तो कुल मिला के भाग की संख्या है 22, अनुच्छेद की संख्या है 395। अब 395 अनुच्छेद में देखिए जब आप किसी अच्छी किताब को पढ़ते होंगे तो किताब का जो पहला या दूसरा पृष्ठ होगा उस पृष्ठ के ऊपर सारे जितने भी फार्मूले हैं सब फार्मूले को एकत्रित करके एक जगह रख दिया जाता है। उसी प्रकार इसमें भी एक माने सभी चीजों को, माने 22 भाग में क्या क्या किस भाग में है, किस अनुच्छेद में क्या है, उन सब को फार्मूले के रूप में सजाकर एक तरफ रख दिया गया है एक जगह, जिसे कहा जाता है अनुसूची। जिसे क्या कहा जाता है, अनुसूची, जिसे अनुसूची के नाम से जाना जाता है। और अनुसूचियों की जो संख्या है
जब संविधान बना था तो उस समय अनुसूची की संख्या थी 8 और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है 12। वर्तमान में अनुसूची 12 और जब संविधान बना था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8। तो वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है 12। तो अनुसूची को अंग्रेजी में कहा जाता है शेड्यूल। शेड्यूल। अब हम लोग समझते हैं, देखिए सबसे पहले पढ़ने से पहले ये सब पढ़ने से पहले हम लोग फार्मूले को ही निपटा देते हैं। तो फार्मूला अगर समझ में आ जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा इसके अंदर है क्या क्या चीजें। तो पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं क्या अनुसूचियां, और अनुसूची 12 है, उन सब 12 के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। और हम लोग इसको सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे और सूत्र को हम पहले बोर्ड पे लिख दे रहे हैं और फिर आपको रटना है उसी सूत्र को। देखिए रट लीजिए ना, हम लिख दे रहे हैं, लिखने के बाद आपको क्या करिएगा उतार लीजिएगा। देखिए हमने लिख दिया, यहाँ पे यही फार्मूला आपको क्या करना है रट लेना है। यदि यही आपको याद हो जाएगा तब आप किसी भी अनुसूची को आराम से बना लेंगे। देखिए फार्मूला क्या है हम एक बार बोल दे रहे हैं, आपको 3-4 बार अपने नोट्स में लिखना है और नोट्स में 3-4 बार लिख के इसको बोलेंगे तो आपको 100% फार्मूला याद हो जाएगा। और जब ये फार्मूला याद हो जाएगा आपको तो जिंदगी में कभी भी आपको फिर दोबारा अनुसूची में दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या है, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा करना दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 में देखते ही देखते याद हमको हो गए। कैसे बोलना है आप देखिए, बार बार बोलिएगा। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा करना दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 में देखते ही देखते याद हमको हो गए। अब देखिए इसके विषय में हम लोग समझते हैं कि क्या है ये फार्मूला। देखिए यस का मतलब पहला अनुसूची, अनुसूची 1, पी का मतलब अनुसूची 2 और शपथ का मतलब अनुसूची 3, राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची 4 है, अनुसूची 4। अनुसूचित क्षेत्र अनुसूची कितना है 5 और फिर देखिए जनजाति जो है अनुसूची 6 है और इसके बाद शक्ति जो है वो 7 है, भाषा जो है अनुसूची 8 में है, संपत्ति जो है अनुसूची 9 में है और फिर दल बदल जो है अनुसूची 10 में है और पंचायत जो है अनुसूची 11 में है और नगर पालिका अनुसूची 12 में। तो कुल आपको बताया गया कि अनुसूचियों की संख्या 12 है। देखिए यदि आप ये फार्मूला रट लेंगे तो आपको ये 12 अनुसूचियां अपने आप याद हो जाएंगी। अब समझते हैं हम किस किस अनुसूची में क्या है। तो देखिए अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 1, अनुसूची 1 की बात करते हैं। अनुसूची नंबर 1 अनुसूची है, अनुच्छेद नहीं है, अनुसूची, अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची 1 में क्या लिखा गया है, यस का मतलब होता है स्टेट, यस का मतलब स्टेट, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो अनुसूची 1 है उसमें कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का क्या है, संघ है, भारत राज्यों का संघ है। तो अनुसूची 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है। देखिए भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, जिसमें अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए स्टेट के बाद दूसरी अनुसूची जो है अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में क्या कहा गया, अनुसूची 2, अनुसूची 2 में बताया गया है कि पी माने पैसा, पी माने पैसा, तो माने वेतन, किस नेता को कितना वेतन मिलेगा उसके विषय में किसमें चर्चा किया गया, अनुसूची 2 में। पी का मतलब पैसा और पैसा अगर हम कहेंगे तो वेतन, जैसे राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति को कितना मिलेगा, प्रधानमंत्री को कितना मिलेगा, राज्यपाल को कितना मिलेगा, वेतन की चर्चा किसमें की गई है, अनुसूची 2 में। देखिए नेताओं ने अपने लिए कितना अच्छे से बनाया, पहले में कह दिया कि क्या भारत राज्यों का संघ है और दूसरे में कह दिया कि किस नेता को कितना वेतन मिलेगा उसकी चर्चा इसमें है। तीसरी अनुसूची देखिए क्या है, अनुसूची नंबर 3, अनुसूची 3, अनुसूची 3 में कहा गया कि शपथ, किसको कौन शपथ दिलाएगा, शपथ अंग्रेजी में कहते हैं ओथ, OUTH,
अब देखिए किस नेता को कौन शपथ, जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को कौन, राज्यपाल को कौन, प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा, इसके विषय में चर्चा किस में है, अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 की बात करते हैं। अनुसूची 4 देखिए अनुसूची 4 में कहा गया है कि राज्यसभा, किस राज्य से कितने राज्यसभा प्रतिनिधि आएंगे उसकी चर्चा किसमें की गई है, 4 में। राज्यसभा प्रतिनिधियों के बारे में, राज्यसभा प्रतिनिधि। अनुसूची 5 में जो कहा गया है, देखिए अनुसूचित क्षेत्र माने एससी और एसटी के लिए प्रावधान किया गया है। अनुसूची 5 में जो है, अनुसूची 5 माने अनुसूचित क्षेत्र यानी एससी और एसटी के लिए जिक्र किया गया है, एससी एसटी। अनुसूची 5 में एससी और एसटी माने अनुसूचित क्षेत्र के लिए। अब देखिए जनजाति, अब जनजाति देखिए पूर्वोत्तर भारत, अनुसूची 6 जो है, अनुसूची 6, अनुसूची नंबर 6, अनुसूची जो 6 है वो पूर्वोत्तर भारत के विषय में बताता है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। देखिए पूर्वोत्तर भारत जो है वहाँ थोड़ा पिछड़े हैं, वहाँ के लोग और अपने इधर यूपी बिहार के लोग जो हैं थोड़ा सा यूपी बिहार इन सब से थोड़ा पिछड़े हुए हैं, इसी वहाँ के लोग नागा साधुओं की तरह भी रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि माने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं, इनको क्या किया गया, विशेष प्रावधान दिया गया। तो माने जनजाति के विषय में कहा गया किसमें, पूर्वोत्तर भारत लिख लीजिए, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में मान लीजिए, या फिर जनजाति लिख लीजिए, या जनजाति। जनजाति के विषय में किस अनुसूची में चर्चा किया गया है, जनजाति के विषय में अनुसूची 6 में। अब देखिए अनुसूची 6 में, पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, दूसरी में पैसा, किस नेता को कितना पैसा मिलेगा उसका जिक्र किया गया है, तीसरी अनुसूची में किसको कौन शपथ दिलाएगा उसके विषय में, चौथी में राज्यसभा प्रतिनिधि कहां से कितने आएंगे, पांचवी में एससी एसटी और छठवीं में पूर्वोत्तर भारत माने जनजाति। अब देखिए हमने 6 खत्म कर लिया, अभी 6 और बचा है। अब 7वीं अनुसूची जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुसूची 7। अनुसूची 7, अनुसूची 7 क्या है, शक्ति। अब शक्ति, अब देखिए किस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा और किस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होगा और किस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होगा, इसके विषय में चर्चा की। शक्तियों का बंटवारा कहाँ किया गया, अनुसूची 7 में। तो अनुसूची 7 में जो है वो शक्तियों का बंटवारा है। तो शक्तियों का बंटवारा एक संघ सूची आ जाएगा, संघ सूची, संघ सूची, फिर दूसरा राज्य सूची, राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, जैसे रेल हो गया, डाक हो गया, अंतरराष्ट्रीय संधियां हो गई, न सेना हो गया, ये किसके अंतर्गत आएगा, संघ सूची का विषय है। संघ सूची के विषय में जिस पर जो देश के लिए जरूरी होता है उस पे संघ सूची, संघ सरकार माने केंद्र सरकार कानून बनाती है और वह संघ सूची के अंतर्गत आता है। और राज्य सूची का विषय किसे कहते हैं, जिस पर राज्य कानून बनाए, जैसे पुलिस हो गया, जेल हो गया न, और कृषि हो गया, इन सब पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य के पास। तो राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। समवर्ती सूची, जिस पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार हो उसे कहा जाता है समवर्ती सूची। जैसे शिक्षा हो गया, परिवार नियोजन हो गया, और जैसे मजदूर संगठन हो गया, इन सब पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है समवर्ती सूची में। देखिए वर्तमान समय में देखिए कोरोना चल रहा है, तो कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कह दिया यदि राज्य सरकार चाहे तो अपने यहाँ लॉकडाउन लगा सकती है, यही उदाहरण एक अच्छा है। फिर देखिए दिक्कत क्या हो गया कि राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमने बहुत सारा संविधान पढ़ा है। आज हम लोग जब संविधान लिखा जा रहा था 1946 में और बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1950 को और 26 जनवरी को लागू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। उस समय के बाद राजेंद्र प्रसाद ने कहा ये दुनिया अभी आगे जाएगी, हो सकता है किसी और चीज की खोज हो जाए, और हमने बहुत सारे संविधान को पढ़ा है जिसमें कनाडा का संविधान में एक पन्ना है, उसको पन्ने उसी में जोड़ दिया गया है, उसको कहा गया है क्या, अवशिष्ट।
और जो अवशिष्ट शक्ति होगी उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? केंद्र को होगा। तो एक और चीज जोड़ दिया गया इसमें, कौन सी शक्ति? अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट किसे कहते हैं? जिस पर, देखिए अवशिष्ट शक्ति उसे कहते हैं जिस पर केवल और केवल केंद्र को कानून बनाने का। जैसे देखिए फेसबुक वर्तमान में आ गया। फेसबुक जब बना था, जब संविधान लिखा गया था तो उस समय नहीं था। व्हाट्सएप हो गया, जोमेटो से खाना मंगाना हो गया, तो ये सब वर्तमान में आ गए। तो ये सब किस, साइबर क्राइम हो गया, ये किसके अंतर्गत आएंगे? अवशिष्ट शक्ति। और जो भी अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को होता है, लिख दिया गया है। अब आ गया अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 8 में भाषा है। भाषा माने संविधान में किस किस भाषा का उपयोग किया गया है? देखिए 14 भाषाओं को, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। कितनी भाषा को? 14। और वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता है? 22 भाषाओं को। और 22 भाषाओं में पंजाबी, सिंधी, मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और उड़िया, ये जितने हैं 22 भाषाएं हैं। देखिए 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब हम माने अनुसूची 8 में, इंपॉर्टेंट है किस अनुसूची में भाषा का जिक्र है, तो अनुसूची 8 में। अब देखिए अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 9 बाद में जोड़ा गया है। देखिए बाद में जोड़ा गया है और इसको संपत्ति है, संपत्ति का अधिकार यानी भूमि सुधार। संपत्ति का अधिकार यानी भूमि सुधार। और देखिए इसको नेहरू ने लाया था, इसको नेहरू ने लाके जोड़ दिया था। देखिए इसमें दिक्कत क्या थी? पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे और सारी जमीनें उन्हीं के पास होती थी, उनके यहाँ काम करने वाले मजदूर रहते थे। तो एक नेहरू सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि जितने भी राजा हैं वो बताएं कि किस खेत में कितने लोग काम करते हैं। अगर वो लोग नहीं बताएंगे तो उनका जो जमीन है वो सरकार हड़प लेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजाओं ने धड़ाधड़ अपने जो जिस खेत में जोत रहा था, मान लीजिए वो मिश्रा जी जोत रहे थे तो मिश्रा जी का खेत, यादव जी का खेत, तिवारी जी का खेत, पांडे जी का खेत, सब खेत थे, सबका लिस्ट बना के सरकार को दे दिया। तो नेहरू सरकार ने कहा कि जो जिस खेत पे जोतता है आज के बाद वो खेत उसी का हो गया। तो इसी को कहा गया भूमि सुधार। ये भूमि सुधार बाद में आया है। तो अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार यानी संपत्ति का अधिकार। अनुसूची देखिए 10 में है, अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या है? अनुसूची 10 में देखिए दल बदल है। इसको राजीव गांधी ने दल बदल का मतलब क्या है? जब कभी नेता, देखिए जब कभी नेता क्या करते थे? नेता किसी पार्टी से चुनाव जीतकर और दूसरी पार्टी जो पार्टी चुनाव हार गई है उस पार्टी में पैसा लेकर चले जाते थे। तो जो पार्टी जीती हुई चुनाव है, माने जैसे आज नागरिकों ने किसी पार्टी का चेहरा बन के दिया है वोट, अब वो पार्टी दूसरे में छोड़ के चले जाते थे। तो क्या होता था? जिस पार्टी को छोड़कर वे चले जाते थे उसमें दिक्कत आ जाती थी। अब जिस पार्टी को जीते अगर उस पार्टी को छोड़ देंगे तो पार्टी क्या हो जाएगी? हार जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि यदि आप किसी चुनाव को जीतते हैं और जीतने के पहले आप जिस पार्टी में जाना चाहें चले जाइए, लेकिन अगर जीत गए और जीतने के बाद आप किसी पार्टी में नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो 5 साल बाद ही दूसरे पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अगर उसके पहले ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो सदस्यता है, आपका जो पद है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए अनुसूची 10 में क्या है? 10 से 10 और 10 से दल बदल। तो अनुसूची 10 में दल बदल का जिक्र है। अब अनुसूची 11 में क्या है? अनुसूची 11 में है पंचायत। और इसको देखिए अनुसूची 11 है पंचायत। अनुसूची 11 में पंचायत के खिलाफ थे देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और पंचायत का सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी। अनुसूची 11 में पंचायत है और अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका। अनुसूची 12 में है नगर पालिका। अब देखिए आप लोगों को हमने अनुसूची बता दिया कि क्या क्या होता है। आप देखिए इस वाले जो लिखा गया है इस सूत्र को आप याद कर लेंगे तो 12 की 12 अनुसूची आपको याद हो जाएंगी। अनुसूचियों में देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अनुसूची आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी अनुसूची आपको अच्छे से याद हो जाएगी। देखिए सब के विषय में हमने डिटेल कर दिया। जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
यदि आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो उसको पूछिए कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यस का मतलब स्टेट। एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा करना कर बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 में देखते ही देखते याद हमको हो गया। देखिए एक में यस का मतलब स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य, भारत राज्यों का संघ है। दो माने किसको कितना, पी का मतलब पैसा, किसको किस नेता को कितना पैसा मिलेगा दूसरे में कहा गया। तीसरे में शपथ के विषय में, देखिए नेताओं ने पहले ही अपने दूसरे अनुसूची में अपने पैसे के विषय में जिक्र कर लिया है। तीसरा देखिए शपथ के विषय में, किसको कौन शपथ दिलाएगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा प्रतिनिधि कहां से कितने आएंगे, 5वीं में एससी एसटी यानी अनुसूचित क्षेत्र के लिए, 6वें में जनजाति के लिए, 7वें में शक्ति का बंटवारा है, कौन सा शक्ति केंद्र के अधीन आएगा, राज्य के अधीन, कौन समवर्ती और कौन अपशिष्ट शक्ति में जाएगा। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, भूमि सुधार का मतलब भूमि को सुधार करना माने पेंट नहीं कर देना है, भूमि को सुधार करना माने बड़े बड़े राजाओं के हाथ में था, उसको लेकर के जो खेत की जुताई कर रहे थे उनको दे दिया गया था। संपत्ति, 10वां जो है दल बदल, कोई नेता अगर किसी पार्टी को बदल ले रहा है चुनाव जीतने के बाद तो उसकी सदस्यता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और 11वीं में है पंचायत और 12वीं में है नगर पालिका। देखिए आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा, फिर जीवन में कभी आपको अनुसूचियों से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप अच्छे से एक बार इसको पढ़ लीजिए। देखिए मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।